डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड 19 ये बताइए कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे ये जो टाइम पीरियड गुजरा है, इसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़रूरी है ये आज के अगर संदर्भ में ले इस चीज़ को, जिस पैंडमिक से हम सब गुजर रहे हैं। बड़ों ने तो काफ़ी महसूस किया है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, बट कई बार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य खास करके नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो दो चीज़ है उसमें कि इस पैंडमिक के दौरान जब लॉकडाउन चल रहा है या क्वारंटीन चल रहा है, स्कूल सारे फिज़िकली बंद होकर सिर्फ ऑनलाइन हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, तो इस दौरान क्या असर पड़ रहा है। और जब चीज़ें धीरे धीरे खुलेगी, जैसे अभी हम अनलॉक 2 में जा रहे हैं, तो अनलॉक 2 में जाएंगे, आगे चीज़ें जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगी, स्कूल्स खुलेंगे, तब उनके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है। ये दो तरीके से हम इस चीज़ को ले सकते हैं। तो अगर पहली बात ले कि फ़िलहाल जो चल रहा है उससे क्या क्या असर पड़ सकता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन या बच्चों में गुस्सा ये बहुत बढ़ सकता है इस दौरान। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं या अपना रूटीन जब चलता है, उनके पास एक दिनचर्या है कि मुझे ये टाइम से लेके ये टाइम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करना है। एग्जैक्टली ये हम सब बड़े भी महसूस कर रहे हैं, तो बच्चे तो डेफिनेटली करेंगे। उनकी जो दिनचर्या है इसमें कहीं ना कहीं विघ्न तो पड़ा ही है। स्कूल के 6 या 5 घंटे कम हो गए हैं, बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ खेलने के 1-2 घंटे कम हो गए हैं। तो इस दौरान इन पे असर पड़ता है कि उनको समझ में नहीं आता कि मैं किस समय क्या करूं। और क्योंकि बच्चे अंदर से इस वजह से काफ़ी चिड़चिड़े और गुस्से स्वभाव के हो जाते हैं, तो अगर छोटे बच्चों की बात करें तो कई बार वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं सकते। हम अपनी भावनाओं को शब्द दे देते हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम दुखी है, या हम खुश है, या हम उत्साही है। पर बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं खास करके, कई बार किशोर भी अपनी भावनाओं को समझ नहीं सकते, और समझ नहीं सकते तो वो शब्द नहीं दे पाते, और शब्द नहीं दे पाते तो व्यवहारिक बदलाव आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तोड़फोड़, झगड़ा करना भाई बहनों से, चिल्लाना, एक ये असर पड़ सकता है। दूसरा, क्योंकि रूटीन पूरा डिस्टर्ब हुआ है, तो एक उनकी नींद और भूख पे बहुत असर पड़ सकता है। रूटीन जो चल रहा है, 10 बजे सोना या 9 बजे सोना, 6 बजे उठना, ये पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि आजकल जो बातें चल रही है, चाहे घर पे बात चल रही है, फ़ोन कोई करे तो बात चल रहा है, या टीवी खोलो या इंटरनेट खोलो, हर जगह कोविड-19 और उसके असर की ही बात चल रही है। तो इसकी वजह से बच्चों में काफ़ी से सवाल उत्पन्न उठते हैं, और उनके जवाब ना मिलने पे वो काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं। तो उनके मन में बहुत ही उथल पुथल चलती है, अंदर से घबराहट होती है जो शायद बाहर ना दिखे। बिल्कुल। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डर। बच्चों में एक डर बैठ जाता है कि कोविड क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, कोई हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो जाएगा। और यही बात अगर किशोरावस्था में करें तो उनमें बदलाव आते हैं, खास करके चिड़चिड़पन के, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीयर ग्रुप, अपने हम उम्र के जो होना, और वो डेफिनेटली इस चीज़ में खो रहे हैं, तो इसमें मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इसमें खास करके शिक्षकगण को ऑनलाइन में भी ध्यान रखना है कि जितना इंटरेक्शन हो सके स्टूडेंट से उतना बेटर है। और अगर बात करें पोस्ट कोविड की, तो जब चीज़ें खुलेगी, स्कूल खुलेगी, तब क्या ध्यान रखना है। तो एक चीज़ तो शारीरिक ध्यान तो रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें जब खुलेगी तो 1-2 चीज़ें किशोरावस्था के और बच्चों के मन में चलती रहेगी। एक है, क्या दोबारा कोविड आएगा या दोबारा चीज़ें वैसे ही बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज़ है कि हमारी पढ़ाई पे कैसे असर पड़ेगा, हम इसको कैसे कोप या कैसे इसको फेस करेंगे, सामना कैसे करेंगे। तो यही है कि ये मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए हमें बच्चों को ठीक से जानकारी देनी है, उनके सवालों का ठीक से जवाब देना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनका एक दूसरे से, पीयर ग्रुप से, आजकल तो इंटरेक्शन के बहुत मीडियाज़ हो गए हैं, व्हाट्सएप ले लो, वीडियो कॉल्स ले लो, बहुत से और आपके पास प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, उनके ज़रिए खास करके किशोरावस्था में उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस वो अपने दोस्तों से या पीयर ग्रुप से मिलेगा, उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। तो शिक्षकगण को ये 3-4 चीज़ें बेसिकली ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।